मैंने साउथ पंजाब में रेप केसेस किया, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान को प्राइमरीली, बिकॉज यहाँ पर पंजाब में सबसे ज़्यादा जो रेप केसेस हैं, रेप और गैंग रेप के केसेस। इसमें ये भी इंक्लूड था कि हमने हर थाने, हर तहसील में, सो बिकॉज अगैन मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, मैं 2 महीने में एक स्टोरी या 3 महीने में मैं उसको पूरा फॉलो करती हूँ। करना ये चाहा था कि जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, प्रोसिक्यूशन, प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? रिपोर्टिंग नहीं है, प्रोसिक्यूशन के नंबर्स हम सबको पता है, अगर 100 केसेस हैं तो उनमें से 4 की प्रोसिक्यूशन में कन्विक्शन है, बाकी सबका मोस्टली इक्विटल है। पंजाब का प्रोसिक्यूशन रेट हैज़ नेवर गॉन अप अबव 4%, 4.2 मैक्सिमम। सो ये हमारे पास हालात हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? आई थॉट कि इनको देखना चाहिए। सो मैंने जब मैपिंग शुरू की, जिस तहसील में सबसे ज़्यादा केसेस थे, उधर से जिस थाने में सबसे ज़्यादा केसेस थे, वहाँ पर मैं जाके बैठ गई और मैंने उनसे बात करनी शुरू की। वहाँ पर उनकी FIRs निकलवाई और उन विक्टिम से बात करनी शुरू की। ये था शुजाबाद का इलाका जहाँ पर गैंग रेप और बड़े मशहूर गैंग रेप केसेस, दुल्हन गैंग रेप केस एक बड़ा पॉपुलर केस है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक का ट्रेंड यही है कि जिस केस को मीडिया में अटेंशन मिल जाती है, वो तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोसिक्यूशन आगे चली जाती है, लेकिन जो केसेस मीडिया में हाईलाइट नहीं हो पाते, ना ही उनमें इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है, ना ट्रायल आगे चलता है। इंस्टेड एक ट्रेंड जो मेरे सामने आया वो ये था कि मोस्टली जब पुलिस को कन्विक्शन होती है कि यहाँ पर जुर्म हुआ है, तो वो या तो पुलिस मुकाबले में या किसी और तरह एक्स्ट्रा जुडिशल, एंड ये तो एक SHO ने मेरे सामने कहा बड़े प्राउडली कि हम तो जी एक्स्ट्रा जुडिशल जाके मार देते हैं। मतलब हमें पता था कि हमें पता चल गया कि उन्होंने वो की थी, क्योंकि वो एक नेचर ऐसी थी उस केस की कि एक दुल्हन के साथ हुआ, तो सब बड़े कन्विंस्ड थे कि ये क्या हो गया, ये तो एक नई नवेली दुल्हन के साथ गैंग रेप हुआ। सो एवरीवन वाज कन्विंस्ड। यहाँ पर विक्टिम ब्लेमिंग का बहुत कम चांस था। तो द पुलिस वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी टू से कि ये तो ठीक है, ये आप ले लें, तफ्तीश के कागज़ हैं, ये हैं, पर वी हैव किल्ड 3 पीपल एक्स्ट्रा जुडिशली बिकॉज वी न्यू कि ये प्रोसिक्यूशन में जाके छूट जाएंगे। देन आई ऑल्सो फाउंड आउट कि पुलिस प्रोसिक्यूशन को ब्लेम करती है, प्रोसिक्यूशन पुलिस को ब्लेम करता है, एंड आई हैव नो आइडिया वेयर दिस कैन एंड। I've talked to the prosecutors. By the way, जब आपने उसकी बात की, recommendations की, I think one of the biggest hurdles that we have is the lack of forensic laboratory, lack of forensic evidence. We have one in Punjab right now. Backlog क्या है cases का? So I also happened to be recently, Chief Minister ने एक बनाया, हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि ये crimes बहुत ज़्यादा हैं। So उन्होंने थोड़ा सा acknowledge किया, and one day they called a meeting, one night they called a meeting, they said कि जी we're declaring a rape emergency, not a rape emergency, to prevent rape. The chief minister, you can ask कि कौन से chief minister थे, because अब तो बदल रहे हैं. So I don't know what would happen to that committee now. हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब was declaring until 2 weeks ago, they were declaring an emergency. They made up some bodies well. उसका एक का पार्ट मैं भी थी. I don't know कि क्या होगा, but I saw the पुलिस की, prosecution की, I saw कि उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं. Finally, they said we are clueless. Every day we wake up and we have horrific crimes and we don't know what to do. Which was a good thing actually, कि finally they realized that there's a crime that's being reported so much and nobody knows what to do about it, and it starts from long ago. When we talk about rape or other crimes, there are other things as well actually, and I would take some time to talk about that, but rape cases में at least cyber crime का जो element है वो बहुत important है, and we cannot ignore that. हर rape case में there is one thing, and that is कि वो FIA के पास cyber harassment, cyber crime के साथ जब तक intact नहीं होगा, not just that, we need a mechanism for inter-referral. पुलिस के पास डेटा है, हमारे पास शेल्टर होम्स हैं, वी हैव
विमेन सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, विमेन डेवलपमेंट की, ख़वातीन जेंडर बेस्ड वायलेंस की हो, रेप की हो, किसी भी तरह की हो, दे नीड रिहैबिलिटेशन आफ्टरवर्ड्स. पुलिस हैज़ सर्टेन नंबर्स. दारुल अमान है, दारुल अमान को नहीं पता कि कहाँ से कहाँ पर आना है. साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, विमेन सेफ्टी ऐप अब बन गई है. देयर आर 4 हेल्पलाइंस राइट नाउ करंटली वर्किंग. ह्यूमन राइट्स क्राइसिस सेंटर की एक सेपरेट हेल्पलाइन है, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हेल्पलाइन है, 15 ऑपरेट कर रही है विद द पुलिस. सो I think there's a need to consolidate all the helplines. People should know who to call when they are, you know, and वहाँ पर accountability भी बेहतर है. अगर मैं domestic violence में कॉल कर रही हूँ, वो कहते हैं नहीं आपका केस में क्योंकि वायलेंस भी है और साथ रेप भी है तो आप फलानी हेल्पलाइन में कॉल कर लें. पुलिस कहती है आप ह्यूमन राइट्स क्राइसिस सेंटर में कर लें. क्राइसिस सेंटर कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास पुलिस से डायरेक्शन नहीं आएगी. हम किसी को दारुल अमान नहीं रेफ़र कर सकते बिकॉज दारुल अमान वुड नीड अ पुलिस का recommendation in a referral system. So there are a lot of mechanisms right now. None of them are centralized, streamlined, that we could work on them. So in the recommendations, I would love कि अगर आप ये चीज़ें भी include कर लें. The last thing that I would want to talk about is about vulnerabilities. We're talking about gender, yes, but there are certain indicators जो हमारी पॉपुलेशन की वल्नरेबिलिटी को या जेंडर में उनको ज़्यादा कर देते हैं. I've covered as a journalist, I've covered cases जो डोमेस्टिक वायलेंस के, जहाँ पे मर्डर भी हो गया, डोमेस्टिक वर्कर्स के. जितनी बच्चियां हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स का लॉ उसके अभी तक रूल्स नहीं बने हुए. सो छोटी बच्चियां, बिकॉज वहाँ पर वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है. ये वो लोग हैं जो बाहर से आते हैं लाहौर में मेट्रो ओरिएंटेड शहरों में काम करने. उनके साथ क्या होता है, किस तरह से होता है, वी हैव नो आइडिया. द सेकेंड थिंग इज समथिंग दैट आई हैव कवर्ड अ लॉट. फोर्स्ड कन्वर्जन्स में जब भी कोई बच्ची अगर वो मुसलमान नहीं है, दैट मीन्स अ क्रिश्चियन और अ हिंदू गर्ल स्पेशली, तो वहाँ पर ना पुलिस हाथ रखती है ना कोई भी और हाथ रखता है. आई हैव सीन कोर्ट्स गिविंग रिडिकुलस जजमेंट्स. वो कहते हैं ये तो मज़हब का मसला है. दे इग्नोर द फैक्ट कि यहाँ पर 376 भी लगती है, ये रेप केस भी है. दे जस्ट टेक द फैक्ट कि ये तो क्रिश्चियन से अगर किसी ने साथ इवन दो अगर माइनर भी है वहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, निकाह नामे एक्सेप्ट कर लेते हैं, कन्वर्जन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लेते हैं. एंड हम मतलब सर पकड़ के बैठे होते हैं कि हाउ इज़ दैट हैपनिंग. सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स I would end there, but the last thing that I would say is that in practicing, like all of you are lawyers and you know you're working, you know, I've seen your work as well, but my experience of the courts is that even within layers of law बहुत difference है. I took a girl, उसकी मैंने ही फाइल की एक केस में. बस इतना बताऊंगी कि मेजर गर्ल थी, एडल्ट, जिसके साथ उसको कैद करके उसके बाप ने रखा था और मार पीट करता था. तो जब हम उसे कोर्ट में लेके गए तो लॉयर ने एक बात कही जिसके ऊपर पूरा कोर्ट रूम चुप कर गया. एंड ऑल आई हैड वाज लाइक 3 female lawyers from AGHS who stood their ground and fought it till the end. बट उसने कहा कि जज साहब सही है पर पंजाबी में कि तियां तो निक्कियां ही होंदियां ने ना. आई नो कि शी इज़ एन एडल्ट, 24 साल की, MSc किया हुआ है, पर तियां तो निक्कियां ही होंदियां ने ना, तो आप इसकी बात सुनेंगे. वो कह रही है कि मेरा बाप मारते, आप एक अकेली लड़की को आप जाने देंगे? यू वुड सेट हर फ्री? आई मीन लाइक शी इज़ अ गर्ल इन द एंड. एंड द जज वाज लाइक यस. एंड so like you know in the law, and I've read the judgments, I've read the Supreme Court orders as well. मैं पढ़ के गई थी कि नहीं ये इस तरह से होगा. वहाँ पर जो डायनामिक्स चलते हैं, जो सिंपथीज हैं, कि उस कोर्ट रूम के जितने मर्द थे, all of them cried with the father when the father said कि it's just a girl, मैं तो इसका बड़ा ख्याल रखता हूँ. They did not care about the fact कि the girl had just 5 minutes ago said कि there's a threat to my life. Everyone. And the judge साहब in the end called us and said कि देख लो आज तुमने अपने आखिरी जो रिश्ते थे उनको भी छोड़ दिया है.
and he tried to convince me and her as well कि आप देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, by law I'm bound to give this judgment, so I'm setting you free, but you know तुमने आखिरी भी अपना छोड़ दिया है. So I was like, thank you so much, but you know I hope we don't have to come back here. You know that you can just be polite there. So that's my experience. There's a lot in the recommendations that needs to be done, but the first and the foremost is a consolidation when it comes to a lot of different departments within Punjab government, within our governments, कि वो करें, and especially जो laws के अभी rules नहीं बने, investigation and trial जिनके notify नहीं हुए वे, छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से हमारे procedures रुके हुए हैं. I'll end with that. Thank you.